हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप घर में सब सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा शायद बीच में कुछ टाइम के बाद हम अपनी क्लास कर रहे हैं, उसके लिए कुछ फ़ोन में दिक्कत आ गई तो मैं कुछ क्लास नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, आगे अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। तो एक एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का जो चैप्टर में स्टार्ट कर रखा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स क्या होता है और उसकी टाइप्स। एक बार जस्ट ब्रीफ डिस्कशन ले लेता हूँ। फोर्स क्या चीज होती है? फोर्स एक ऐसा एफर्ट जो क्या करे, किसी बॉडी की रेस्ट की स्टेट को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, या किसी बॉडी की मोशन की स्टेट को चेंज कर दे या ट्राई करे। अगेन किसी बॉडी की डायरेक्शन पे भी काम करे, डायरेक्शन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। फोर्स किसी बॉडी की शेप को चेंज कर रहा है, या उसकी साइज, रबड़ बैंड है उसको खींच रहे हैं तो साइज बढ़ जाता है। तो इन सभी चीजों में जो एफर्ट काम कर रहा है उस एफर्ट को क्या बोल रहे हैं? फोर्स। क्लियर है? अब आता है टाइप्स। फर्स्ट टाइप था हमारे पास बैलेंस। डिटेल के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और सेकंड था अनबैलेंस। अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रही है तो उन सभी फोर्स का टोटल जीरो आ रहा है तो उन सारी फोर्सेस को क्या बोल लेंगे? बैलेंस फोर्स। और अगर हमने जो फोर्स अप्लाई की उन सभी का टोटल जीरो नहीं आ रहा है तो उन फोर्सेस को हम क्या बोल लेंगे? अनबैलेंस फोर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगला बड़ा इंटरेस्टिंग, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आप इस चीज को समझने में भी मुश्किल फील करेंगे, तो ध्यान से आप इस चीज को समझें। और क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे। अब जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन वो है, इसके अंदर बेसिकली, अभी मैं हिस्ट्री की बात करूं, आप लोगों को बता देता हूं। एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। गैलीलियो नाम से एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे रिसर्च की, मोशन के बारे में स्टडी किया, अलग अलग चीजों के बारे में। तो उसी की चीजें बता रहे हैं। उसके एक्सपेरिमेंट्स भी थे और वो आपके डिटेल में नहीं है, हम आपके बोर्ड के हिसाब से ही चलेंगे अभी। तो ये चीजें हैं, उसने क्या क्या चीज स्टडी की वो चीज देख रहे हैं। फिर उसी की जो रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन जो उसने बनाई, उसको स्टडी किया किसने? न्यूटन ने। और फिर अपने लॉ बना दिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। चीज समझ आई? स्टार्टिंग में जो सबसे शुरुआती अध्ययन किया था, स्टडी की थी, वो किसने की थी? गैलीलियो ने। उसने जो डाटा, जो बातें पढ़ के बताई, उन बातों को इसने पढ़ा और फिर कुछ नए नियम बना दिए। आज भी साइंस इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है कि कोई भी रिसर्च होती है तो पहले क्या करता है, जो साइंटिस्ट है उसने इधर उधर से, टीचर से और जगह से, बुक से उस नॉलेज को गेन किया, फिर उसमें कुछ नया निकाला। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे था। तो उसको छोड़ते हम यहाँ पे आ गए। ये बहुत ही जबरदस्त बात करता है। वो क्या कहता है कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देती। इससे अच्छा एग्जांपल क्या लूं? अभी तो स्कूल बंद है, जब सुबह सो रहे होते हैं, स्कूल खुले होते थे, तो सुबह पड़े हैं बिस्तर पे भैंसे की तरह, बिल्कुल खराटे ले रहे हैं। और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जांपल मम्मी की झाड़ू, पिताजी की चप्पल, ये नहीं आती, तब तक हम बिस्तर नहीं छोड़ते। यस और नो? आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो रेस्ट क्या है? कोई भी बॉडी, ये एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, एक टेबल पे बुक रखी हुई है, वो बुक तब तक वहां पे रहेगी जब तक हम उसको उठाते या धकेलते नहीं है। क्लियर है?
तो जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। कौन से वाली? रेस्ट वाली। क्लियर? बड़ी ध्यान से समझना बेटा, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने रट्टा लगा तो मार खा जाओगे, मोशन का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, दूसरी स्टेट होती है यूनिफॉर्म मोशन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? सब भूल गए। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर एक बॉडी सेम स्पीड से चल रही है, मान लेता हूं मैं उसकी स्पीड 40 है, 40 से ही चलती रहे, तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। क्लियर है? आ जाओ। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, समझ के स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक बॉल है, मैंने उसको फर्श पे रोल किया और उसको स्टार्टिंग में 10 की स्पीड दे दी। तो ये क्या कहता है कि जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक वो बॉल 10 की स्पीड से लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी? लाइफ टाइम तक। एक बार स्टेटमेंट लिख दूं, फिर बताता हूं प्रॉब्लम कहां पे। तो इसमें यहां पे मैं फर्स्ट कर देता हूं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक सेकंड रुके। A body will continue रहेगी to be at rest। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, और यूनिफॉर्म मोशन ठीक है। कब तक? अनलेस क्या होता? जब तक सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लेना था। ये किसका एग्जांपल? रेस्ट पे एक एग्जांपल लिया था बुक का, और ये ए बॉल रोलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। रोल का आपको पता होगा, ऐसे गोल 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 करके जाते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। ये बात अपने आप में सही है, पर आप लोगों के निकल आए हैं, आप लोग पढ़ते कम हो। प्रॉब्लम आती है इस वाले पॉइंट कि ये स्टेटमेंट क्या है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसके दो हिस्से हैं, रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब बॉल 10 की स्पीड से चल रही है तो 10 की स्पीड से लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। नहीं सर जी, बिल्कुल हाँ बेटा, बिल्कुल चलती रहेगी। पर आप ये कहोगे कहीं नहीं चल रही सर, हमने तो ऐसे चलाई थी, थोड़ी दूर जाकर रुक गई। आपकी बात बिल्कुल सही है,
थोड़ी सी दूर जाके रुक गई, और उसके पीछे रुकने का एक रीजन बताता हूं, नोट डालो। सेकेंड पार्ट of this statement is difficult to realize। रियलाइज का मतलब क्या होता है? एक टाइप से महसूस करना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज करवाना, रियलिटी में उस चीज को देखना, ठीक है। बिकॉज इन डेली लाइफ ए रोलिंग ball stops after traveling some distance। ऐसा ही होता है, सॉरी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर ऐसा क्यों होता है तो उसका आंसर देख लेते हैं। भाई बात उसकी भी सही है, डेली लाइफ में आपको एक चीज है जो नहीं दिखती, और मैंने ये कहा था कि साइंस के स्टूडेंट हो तो समझ पाओगे, अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आप नहीं समझ पाओगे। मुझे एक चीज बताओ, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, दूसरा एग्जांपल इसके साथ, ए व्हीकल with uniform speed। एक कार, बस, ट्रक जो भी लेना था उसकी स्पीड 40 है, और आपने क्या किया, 0 से 40 की और 1 किलोमीटर तक 40 चलाया, तो स्पीड फिक्स हो गई और आपने इंजन बंद कर दिया, क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग तो ये कहना चाह रहा है कि वो कभी नहीं रुकेगा, 40 पे ही चलता रहेगा। पर डेली लाइफ में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 रुक जाता है। यही कंफ्यूजन है, यही एक आम इंसान उसको नहीं समझ पाता, और एक साइंस का स्टूडेंट उसको समझ लेगा। उसके पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन क्या है मैं फिर आप लोगों को फील करवाऊंगा। बाइक पे चल रहे हो, मान लीजिए आप लोग बाइक पे जब चलते हैं तो दो चीजें जो आपको दिखती नहीं, एक तो एयर आप पे हवा लगा रही है, सॉरी एयर जो आप पे प्रेशर लगा रही है पीछे से, आपने देखा होगा ज्यादा स्पीड मुंह और बाल वगैरह ऐसे हो जाते होंगे, ज्यादा स्पीड है ऐसे, तो कम स्पीड रखा करो ताकि आपका चेहरा भी अच्छा सा दिखे। तो एक तो वो चीज एयर रेजिस्टेंस, और दूसरी चीज आपने फ्रिक्शन का नाम सुना होगा छोटी क्लासेस में, टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? अब आपका आंसर निकल के आएगा यस सर, एक्सटर्नल फोर्स है। तो बात ये भी सही है, डेली लाइफ में एक्सटर्नल फोर्स लगती है, इस वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाती यूनिफॉर्म मोशन को। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दो तो लाइफ टाइम तक के लिए, क्या बोला, अगर आपने एक ऐसा सरफेस बना दिया, ऐसा फर्स्ट फ्लोर बना दिया कि जिसपे 0 फ्रिक्शन और वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो जो बॉल आपने 10 की स्पीड से रोल करी थी वो लाइफ टाइम तक के लिए नहीं रुकेगी। ये एक्सपेरिमेंटली चेक फैक्ट है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। तो चीज समझ आ गई आपको? इन डेली लाइफ external invisible forces
like friction, air resistance, etc. acts on the ball or vehicle. तो ये कैसी हैं? Due to these forces, vehicle या ball stops after traveling some distance. ठीक है? If removes these forces, then the ball or vehicle in uniform motion will never stop. ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि डेली लाइफ में एक बॉल रोल क्यों नहीं करती लाइफ टाइम, तो आंसर होगा कि उस पे अपोजिंग फोर्स लग रही है, ठीक है, जो इनविजिबल है। वहां पे एक वर्ड ऐड कर लेना, एक्सटर्नल इनविजिबल अपोजिंग, अपोज करती है मोशन के, उल्टी रोकती है, रुकावट करती है, ठीक है। अब अगली बात ये आती है कि हम मोशन पढ़ रहे हैं तो किस केस में फोर्स, एक्चुअल सिचुएशन कब होगी, कब आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो आपको तीन ही चीजें हैं, या तो बॉडी की स्पीड बढ़ानी होती है, दूसरी मेंटेन रखनी होती है, और तीसरी वापस जीरो लेके आनी होती है। तो फोर्स आपको दो ही केस में लगानी होती है, या तो स्पीड बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में कोई स्पीड, कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती। इन एक्चुअल जो आप फोर्स लगा रहे हो यूनिफॉर्म मोशन में, वो आप उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए नहीं, जस्ट जो हमारी अपोजिंग फोर्स है उनको बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं। तो एक पॉइंट आप ये और लिखें, to increase or decrease the speed of a ball. In uniform motion, we do not need any force. Here, the force is applied to counterbalance, काउंटर अटैक सुना होगा ना, काउंटर अटैक, उस चीज का असर काटने में, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, टू काउंटर बैलेंस द इनविजिबल फोर्सेस। कौन कौन सी? लाइक फ्रिक्शन, एयर
रेजिस्टेंस एटसेट्रा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया।